हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आपके इस वीक के लिए होरोस्कोप एज पर टैरो। आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। सो विद ऑल गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर सनशाइन। सो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन एंड जस्ट enjoy and get the insight about this week. All right, so I also would like to request you all, please be a part of my family. So Instagram पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिका कार्ड रीडिंग शेयर करती हूँ. So let's start. I'll start with Aries and all the other zodiac sign I'll see you in your reading. Bye. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. साथ में मैं जेन टैरो से भी आपके लिए जो मैसेज हैं इस वीक के लिए शेयर करने वाली हूँ. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ द 6 of Wands and for your career it is coming 7 of Cup. ऑल राइट, सो दीज आर द वेरी पॉजिटिव कार्ड जो यहाँ पर शो हो रहे हैं. सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके तो एज पर 6 of Wands दिस इज़ द ग्रेट वीक फॉर यू. ओके, फॉर द सेलिब्रेशन, फॉर मोर मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन. यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आपके लिए ऐसा विश हो रही है कि everybody is happy, get together, enjoying, maybe किसी का बर्थडे, maybe some inorganization or some kind of ceremony is going टू टेक प्लेस. सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फैमिली लव, अफेक्शन, फ्रेंड्स इनके साथ मिलजुल के रहने वाला है. ठीक है. सो एरीज, इट्स अ ग्रेट वीक टू इन्जॉय, इट्स अ ग्रेट वीक टू बी अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ फंक्शन. किसी भी चीज़ का आप एक इम्पॉर्टेंट आप आप ज्वाइन कर सकते हैं, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सम गेट टुगेदर. इसके साथ साथ आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में इट्स मोर एनर्जी इज कमिंग अबाउट द ब्राइड ग्रूम एनर्जी. ओके, और काइंड ऑफ कि आपकी तरफ एक अच्छा प्रपोजल आना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है. एंड ऑल्सो इट्स मोर कमिंग लाइक यू आर फीलिंग गोइंग टू फील सो मच प्राउड, हैप्पी, सेटिस्फाई. ये इंपॉर्टेंट है. आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं सोच के चलूँ, सो एरीज यू विल गोइंग टू बी फील लाइक कि येस आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, फैमिली के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, और वो उस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट भी करेंगे. ठीक है. सो आपके लिए ऑनर, रेस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन आ रहा है इस वीक में. सो इट्स अ ग्रेट वीक, गुड टू गो अहेड. ओके, सो गुड लक. ऑल्सो अबाउट योर करियर दिस इज़ कमिंग 7 of Cup. सो एरीज, ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करना होगा. एंड इट्स ऑलवेज, जैसे मैं बोलती ही हूँ कि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग. एक जगह स्टक होने से अच्छा है कि हम कुछ चीज़ को जो समहाउ अभी जो हमारे लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए. सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू. ठीक है. ये वीक ऐसा है कि जिसमें करियर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. कुछ रिलेटेड टू जो आपकी चॉइस है या आपका मन था, वो प्रोजेक्ट हो या वो हॉलीडेज़ हो या फिर आपके लिए कुछ गेन या अप्रिशिएशन है, वो आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है. ठीक है. सो वो आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है. सो इट्स अ ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ चॉइस एंड ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी. और हो सकता है आप कुछ अच्छी जॉब के लिए सोच रहे हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट कि ये ऑप्शन मिल जाए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऑफर आ जाए, तो येस उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं. ओके. सो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज हो सकती है करियर में कि क्या चूज़ करूँ, इधर जाना है या वो करना है. इस तरीके से इस वीक में आप कंफ्यूज भी रहेंगे क्योंकि जितने ऑप्शंस उतने कन्फ्यूज़न. ओके. सो आपका मन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप क्या करें, इन्वेस्ट करें, ये फील्ड चूज़ करें, या ये जॉब अच्छा है, या मुझको इस करियर में जाना चाहिए. इस तरीके से कुछ कन्फ्यूजन्स भी आपके मन में आ सकते हैं एज पर जो भी रिजल्ट आया उसकी वजह से, कॉलेज फाइंड आउट करने में, सो एंड सो. ओके. सो लेट मी चेक फ्रॉम जेन टैरो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. सो So here we go. The traveling is coming for you. First thing, this is really beautiful. So आप travel कर सकते हैं. हो सकता है आपके plans ही हों इस week में, हो सकता है आप चाह रहे हैं लेकिन एक push नहीं मिल रहा है. So yes, you can look forward for this. The traveling is coming for you. Okay, और plans regarding this
ये चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज समहाउ ट्रैवलिंग इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि दिस इज़ द टाइम टू प्लान समथिंग, मूव ऑन, ठीक है, मूवमेंट के लिए आ रहा है, वो थॉट्स के लिए भी आ रहा है जो आपके लिए अच्छा होगा, ओके। एंड द अनदर थिंग इज़ कमिंग फॉर यू ऑर्डिनेंस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी आ रही है आपकी तरफ से कि यू नो इट्स मोर अबाउट कि हैप्पीनेस, आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये वीक आपके लिए स्पेशली बहुत अच्छा आ रहा है जिसमें आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। एंड मोर कंडीशनिंग, कहीं ना कहीं यू नो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यू नो कि आप स्टक हो चुके हैं, एक्सक्यूजेज, एंड दिस इज़ द ओनली सिचुएशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके के अपने मन में आपके थॉट्स आ सकते हैं जो इस वीक में आप लेकर आएंगे, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर यू फ्रॉम द ज़ेन टैरो, इंटीग्रेशन, कहीं ना कहीं यू नो हर तरीके से सोच के चलें चीज़ों को, हर एंगल पे सोच के चलें, वो आपका नज़रिया है या किसी और का पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ को आपको यहाँ पे समझना चाहिए। दैट इज़ द ओनली बेस्ट थिंग फॉर यू, ओके। सो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड लाइक यू नो लाइक वी ऑल हैव लाइक यू नो दिस टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, तो हर नज़रिए को देखकर आपको चलना होगा, ओके। सो दैट्स रियली नाइस, एंड इवन द 8 and 8 इज़ कमिंग अबाउट फॉर यू एज लाइक यू नो द इनफाइनाइट समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड मोर सपोर्टिंग, और आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है एरीज, ओके। सो गुड लक एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो टॉरस, दिस इज़ योर टर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ज़ेन टैरो के थ्रू भी आपको कुछ कीवर्ड्स मैसेज दूंगी यहाँ पर मैं, जो आपके लिए यू नो इस वीक के लिए स्पेशल हो सकते हैं। सो लेट्स सी नाउ फॉर योर लव लाइफ, द 5 of Pentacle, एंड टॉरस फॉर योर पर्सनल लाइफ, सॉरी दिस इज प्रोफेशनल लाइफ, द किंग ऑफ कप। सो सबसे पहले अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर एज पर 5 of Pentacle यू नो थिंग्स आर नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव, ठीक है। इस वीक के अंदर काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ और कुछ चीज़ों को लेके बहुत लाइक यू नो लो, डल एंड एग्जॉस्ट आप फील कर सकते हैं। किसी तरीके का डिटैचमेंट और यू नो लेस इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाए, उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा यू नो डिस्टेंस मेंटेन होता दिखे, या कि एक जो बात है, जो चीज़ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक ओपिनियन पे दोनों को रहना है, वो चीज़ में आपको यहाँ पे फाइट या किसी तरीके की पेन एंड सफरिंग आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड वीक इन टर्म्स ऑफ दैट हैप्पीनेस, हैप्पी वाइब्स, इंजॉयमेंट एंड सेलिब्रेशन। सो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ स्टक हो सकती है सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपका मन काफ़ी यू नो अनईजी और अनकंफर्टेबल हो सकता है। वो न्यूज़ रिलेटेड टू किसी और की तरफ की न्यूज़ है, उसको ही सुनकर, या फिर यू नो फैमिली में कुछ क्लैशेस या कियोस चल रहा है, या इवन रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सेम पेज पे नहीं चल रही हैं, लाइक यू नो इमोशनली यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आपके लिए ये वीक काफ़ी प्रॉपर एक ट्रैक पे चलता हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर अनस्टेबिलिटी हो सकती है। किंग ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, कम्प्लीटली आपके करियर वाइज आपको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये वीक काफ़ी इमोशनली हैप्पीनेस के साथ रहेगा। जैसे कि पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप करियर को देखकर चल रहे हैं तो करियर वाइज आपको काफ़ी एक बेटर साइट, एक बेटर विज़न आगे देखने को मिलेगा। यू विल फील हैप्पी, पॉजिटिव कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, एनीथिंग कुड बी, और हो सकता है वो सरप्राइज ही आपके लिए आए, कोई अच्छा ऑफर, अपॉर्चुनिटी। करियर वाइज आपके लिए यहाँ पे मेंटल पीस आ रहा है, वो आप एक स्टूडेंट हो या यू आर प्लानिंग फॉर टू स्विच एनी जॉब, या इवन आप इस वीक में अपने वर्क को लेकर ही बस चाहते हैं कि आपका ये वीक अच्छा रहे, आपके इस वीक में आप अपने तरफ से 100% दें। सो दैट इज़ कमिंग कि येस दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। कुछ इंडिपेंडेंसी आ रही है, इंट्रोवर्टनेस आ रही है यहाँ पे ज़्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को खुद ही हैंडल करें, आप अपनी चीज़ों को खुद ही अभी अपने तक रखें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। हो सकता है आप इनिशिएट लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ों का, तो वो खुद ही आप अपने आप में हैप्पी रहने वाले हैं। लेट मी चेक फ्रॉम ज़ेन टैरो आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो द फर्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू पोस्टपोनमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वीक में कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, हो सकता है आप
प्लान कर रहे थे विद योर पार्टनर टू मीट, कम्युनिकेट एंड एनीथिंग, सो वो पोस्टपोन हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के जो एक्शंस हैं, मतलब आप जो इस वीक में कुछ सोच रहे हैं उनको पोस्टपोन ना करें, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अ ग्रेट मैसेज, क्योंकि अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को, अपनी लाइफ को, कि हम बाद में इंजॉय कर लेंगे, हम बाद में सारी चीज़ों को कर लेंगे, सबसे पहले यही होना चाहिए, सबसे पहले ये नहीं होगा तो लाइक यू नो टेकिंग लाइफ एज ग्रांटेड, सो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। इट्स नॉट गुड वे टू डू। लवर्स इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर, ठीक है। सो मुझे आपकी पर्सनल लाइफ को ही लेकर कुछ चीज़ों में आपका स्ट्रेस दिख रहा है जो आप ले रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू लाइक बी लव्ड एंड लाइक टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल लाइफ को आपको संभालने की ज़रूरत है, इसलिए ही लवर्स आ रहा है। और गो विद योर हार्ट, ठीक है। इवन किंग ऑफ कप भी बता रहा है कि अपने करियर में जो चॉइस है, ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी है, उसको उस तरीके से चूज़ करें जिसमें आपको अच्छा लगता है। पार्टनरशिप भी यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है, हो सकता है कोई आपको सपोर्ट करे इस वीक में, जो सिमिलर एज ग्रुप के हैं, जो आपको समझते हैं, जिनके साथ आपकी कनेक्शन बन सकता है। क्लिंजिंग टू दी पास्ट, हो सकता है इस वीक में आपके लिए कुछ ऐसा नेगेटिव है कि ब्रेकअप हो रहा है, या फिर ब्लॉक ऑलरेडी आपने एक दूसरे को किया हुआ है, या आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, और यस यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी इस वीक में बन सकती है आपके लिए। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर यू टॉरस फॉर दिस वीक, outsider. That's why 5 of pentacle, this is 5, this is the outsider 5. What is it is means कि आपके लिए आप बहुत अनस्टेबल सिचुएशन में हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, लाइफ में कुछ चीज़ नहीं बच रही है, हर चीज़ आपसे दूर हो चुकी है, पर्सनली सारी चीज़ें आपकी खुशियाँ दूर हो चुकी हैं, और आप सैड हैं, अनकंफर्टेबल हैं, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। बट इट्स ऑल योर अप्रोच, योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा, सोलमेट कनेक्शन आपके लिए ज़रूर होगा, और डोंट बी डिसअपॉइंट। इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है कि दिस इज़ अप टू यू, कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी हैं, नथिंग एज सच कि आप स्टक हो गए और कुछ रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अपनी अप्रोच को आप ऐसा आपको चेंज करना होगा। So this is all for you Taurus. I hope this reading will going to resonate. See you in next reading. Till then, take care. Bye. हाय जेमिनाइन, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, एंड इसके साथ साथ ज़ेन टैरो से भी इस वीक के लिए जो भी मैसेज आएंगे आपके लिए वो शेयर करूँगी, जो आपके इस वीक से कनेक्टेड होंगे। ओके, सो फर्स्ट फॉर योर लव लाइफ 5 of Cup एंड फॉर योर करियर द एम्प्रेस। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो इट्स नॉट अ गुड वीक फॉर योर पर्सनल लाइफ। कुछ चीज़ों के अंदर रिग्रेट, गिल्ट फील हो सकता है, या किसी पर्सन के दूर जाने का आपको दुख हो सकता है, या समहाउ कि आपने जो वो हेल्थ इश्यूज़ हों, या फिर आप मेंटली बहुत लो फील कर रहे हैं। इस वीक में आप पास्ट को लेके थोड़ा सोच सकते हैं, एंड देन यू फील सो कि आप मिस कर रहे हैं, आप मेमोरीज़ को सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो somehow you are just wasting this week, ठीक है। but that is okay, this is we are human। so कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्योर, सबसे ज़्यादा अ काइंड ऑफ ट्रेजरार होती हैं, कि हम उनको खोना नहीं चाहते। तो वही चीज़ आपके लिए आ रही है 5 of Cup। इस वीक में आप कुछ पास्ट कनेक्शंस, वो इवन नियर एंड डियर वंस हो, इवन अबाउट द पेरेंट्स, इवन अबाउट एनीबडी जो भी आपसे क्लोज हैं और जो दूर जा चुके हैं, उनके बारे में सोच के थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी को हो सकता है आपने लॉस कर दिया, आपने फाइट कर ली, देन यू आर फीलिंग रिग्रेट इधर, या आपके साथ किसी पर्सन ने ऐसा मिसबिहेव किया है, उसकी वजह से भी यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, इमोशनली आप अपसेट होंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ अच्छे प्रपोजल या फिर अच्छा बॉन्ड, एक रिलेशनशिप का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो खो चुका है। वो आप कहीं ना कहीं इस वीक में उसमें अनस्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपके लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल फील रिग्रेट कि वाई इट इज़ हैपनिंग, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जो कहीं ना कहीं ये वीक आपको अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है। एंड बट अगर मैं बात करूँ आपके करियर को लेके, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। एम्प्रेस आपके अंदर मोटिवेशन एंड टू रिसीव द गुड न्यूज़, फ्रूट्स एंड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स, एंड साथ में प्रमोशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस,
यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द वीक अबाउट द लक्ष्मी, दिस इज़ द वीक अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, ओके। सो ये वीक आपके करियर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्दी हैप्पी मोटिवेशन देखने को मिलेगा, आपका माइंड ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा एंड ऑप्शंस या फिर कहीं से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है इस वीक में, ठीक है। सो एज़ पर एम्प्रेस दिस इज़ द टाइम जहाँ क्रिएटिविटी अपनी तरफ से आप पुट ऑन कीजिए, और नेचर आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है, नेचर आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए वो रेडी है। सो इट्स अ गुड टाइम टू रिसीव सम काइंड ऑफ काइंड ऑफ फाइनल रिजल्ट्स एंड इवन आपकी जो वर्क है, आपकी जो जहाँ पे भी आप अपना मेहनत कर रहे हैं वहाँ आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ आप सेटिस्फाई रहेंगे इन योर प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, बट डेफिनेटली जो लव लाइफ है उसके अंदर, या फिर मैं बोलूँ पर्सनल लाइफ है, उसमें कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान हो सकते हैं। सो जेमिनी, इट्स नॉट ओके, इट्स और एवरीथिंग इज़ फाइन, कहीं ना कहीं हमारे एक फील्ड एक डायरेक्शन में तो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट्स रियली नाइस। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है लेट इन गो। सो अब आप समझ भी सकते हैं, आप यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, पास्ट के बारे में परेशान हो रहे हैं, और द मैसेज इज़ कमिंग लेट इन गो। सो ये एक टाइम है कि इस टाइम पर आपको चीज़ों को लेके सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए और लेट इट गो करना चाहिए, ठीक है। परेशान होने से चीज़ें नहीं होंगी, दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग एज लेट इन गो, ओके। एंड मोर मैसेज फॉर यू, let me check, बिकॉज लेट इट गो मीन्स कि कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, नो थिंगनेस, दिस इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ कमिंग। आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके फीलिंग्स हो कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको एंड करना चाहिए। दैट्स वाई नो थिंगनेस एंड लेट इट गो। ज़्यादा सोचने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, दिस इज़ द टाइम कि आप रिग्रेट ना करने की बजाय फ्यूचर के लिए प्लान करें। एंड सक्सेस इज़ कमिंग, ओके। सो वो करियर में भी सक्सेस के लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। ट्रैवलिंग, अगर आप दूसरी कंट्री कहीं का होप कर रहे हैं, कोई नई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो कीप ऑन वर्किंग, तो यहाँ सक्सेस भी आपके लिए आ रही है, ठीक है। सो इट्स रियली पॉजिटिव, डोंट लूज होप फॉर द थिंग्स, एंड सक्सेस अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव है। एंड लेट इन गो अगेन आया है, ठीक है। आपके लिए 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं इस डेक के अंदर, ये 2 कार्ड्स आर सिमिलर और ये एक साथ ही हैं, और ये आपके दोनों के लिए देखिए यहाँ पे 2 बार लेट इन गो आ चुका है। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पास्ट को सोचना, या फिर जो इंसान या फिर जो सिचुएशन अब हाथ से गुजर चुकी है, निकल चुकी है, वो रिजल्ट हो किसी चीज़ का, जो भी कुछ है जो रहा है, उससे अब उसको बार बार रिमाइंड करने से कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द टाइम टू लेट इट गो एंड गेट द सक्सेस, ओके। और नेगेटिविटी मत लाइए। सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनी, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, सो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ये वीक कैसा हो सकता है जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, या ओवरऑल टैरो के थ्रू क्या प्रेडिक्शन आ रही है, और मैं ज़ेन टैरो से भी आपके लिए मैसेज शेयर करूँगी। So for your personal life, Page of Pentacle, and for your career, the Emperor is coming. This is strong cards, okay. So personal life को लेकर अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो आपके लिए Page of Pentacle यहाँ पे पॉजिटिविटी बता रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, कमिटमेंट एंड अ काइंड ऑफ मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा। वो आपके पार्टनर के थ्रू हो, या आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, या आपको एक सही डायरेक्शन, एक नया थॉट, एक पॉजिटिविटी के साथ आप इस वीक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि दूसरों की वजह से हैप्पीनेस मिलना, या दूसरों की वजह से आपकी सारी पूरा वीक डिपेंडेंट रहना, नो। इट्स मोर कमिंग पेज ऑफ पेंटिकल कि आप अपने आप में बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, आपको एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, कुछ अपने अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू की तरफ अपना ध्यान देंगे, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट मोटिवेटेड वीक, और आपको यू कैन सी आपके लिए एक अलाइन एनर्जी आ रही है, आप अपने लिए रोड मैप बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप जो कंफ्यूज हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि दिस पर्सन और दैट पर्सन, दिस लाइफ और दैट लाइफ, व्हाट आई एम लाइकिंग, व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग, सो कैंसर इस वीक में आप अपने पर्सनल लाइफ में वो सब क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, और यू विल बी मोर होपफुल कि हाँ
नाउ आई विल टेक द रिस्क, नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक स्टार्टिंग हो रही है, एक रीस्टार्ट हो रहा है। अगर आप कुछ चीज़ों को एंड अप करके अगर अभी लाइफ में फेज पे चल रहे हैं, सो एक नई बिगनिंग दिख रही है विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। सो या स्टार्टेड, एक जो भी थॉट मन में है, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपको अलाइन करता है, जो आपको खुशी देता है, उस तरफ आपकी पर्सनली आपकी ग्रोथ हो रही है, ओके। एंड इन योर करियर इफ द एम्परर इज कमिंग, सो कहीं ना कहीं आपके बॉस, हेड और समवन जिनके अंडर आप अपना वर्क कर रहे हैं, जिनके अंडर आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंसी कर रही हैं, उनके व्यू, उनका ओपिनियन मैटर करता है, उनसे आपका कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ फैमिली बिजनेस से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर कुछ वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने फादर के साथ कोई वर्क कर रहे हैं या फिर उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। समवन लाइक 45+ पर्सन कोई आपके लिए हेल्प कर सकता है। मोस्टली यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है इस वीक में करियर से रिलेटेड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्क और मनी। आपको करियर, आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस मिल सकती है या आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस, मैच्योर माइंड के साथ कम्युनिकेशन, मीटिंग एंड लॉन्ग टर्म विज़न के बारे में आप सोच सकते हैं, और दैट्स वाई द एम्परर इज़ कमिंग एज स्टेबिलिटी। तो ये वीक आपके लिए सिंसियरिटी के लिए है। इस वीक में आप ज़्यादा अपनी करियर स्टेबिलिटी, करियर में फोकस, करियर में सेटिस्फैक्शन, सम काइंड ऑफ परमानेंट जॉब, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ओके। सो इट्स अ गुड वीक, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, दोनों में ही आप मोटिवेटेड दिख रहे हैं, दोनों ही तरफ से आप वर्क कर रहे हैं। सो या इट्स गुड। सो इट्स गुड टू टेक गाइडेंस। अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, सो गाइडेंस लीजिए। लेट मी चेक ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है। गिल्ट, अपने मन से गिल्ट निकालिए। हो सकता है इस वीक में आप कुछ चीज़ों को लेके सोचें, इस चीज़ों को बॉदर करेंगी ये चीज़ें, या पास्ट की चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट गेट ओवर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ गिल्ट कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नया स्टार्टअप यहाँ दिख रही हैं चीज़ें। और हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं यू आर जस्ट एंडिंग थिंग्स एंड मूविंग, सो गोइंग विद द फ्लो। और जितना ज़्यादा टाइम के साथ, जितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ चलेंगे, यूनिवर्स पे सरेंडर करेंगे उन चीज़ों को जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। क्योंकि गिल्ट आ रहा है तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को अपने मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ओके। एंड मोर मैसेज फॉर यू, लेट इन गो, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग। लेट इन गो एंड कीजिए अपने मन में एक इट्स अ गुड टाइम टू जस्ट टू रीड सम बुक्स और समथिंग रिलेटेड बुद्धा टीचिंग, बुद्धा लर्निंग। तभी आप कुछ चीज़ों के अंदर से, अपने अंदर जो गिल्ट लेकर बैठे हैं और आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको अनकम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी ही फेवर में होती नज़र आएगी। दीज आर ऑल द थॉट्स जो आपके मन में चल रहे हैं, सबकॉन्शियसली आपको परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं। एंड सप्रेशन, कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस, अपनी होप, एक्सपेक्टेशन, ड्रीम्स को आप सप्रेस भी कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ टाइम टू सप्रेस, हर चीज़ में बंध जाना। आप हर तरीके से बंधे हुए दिख रहे हैं कि आपको लग रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा करा तो ये हो जाएगा, सबको खुश करना, इंसो कुछ ना कुछ वरीज़ हैं आपकी लाइफ में जो आपको बिल्कुल रोके हुए हैं, आप फंसे हुए हैं। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट आउट फ्रॉम दिस, ओके। सो या वो आपकी खुद की डिज़ायर हो सकती हैं। यहाँ पर मैं ये भी आपको इंडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि गोइंग विद फ्लो भी आ रहा है, तो आप कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से, जो आपकी डिज़ायर हैं, टू मच मनी माइंडेड, टू मच इम्पेशेंट कि हाँ एकदम से कुछ चीज़ें हो जाएं, या अभी क्यों नहीं हो रही, उन चीज़ों की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पीली इंजॉय नहीं कर रहे हैं, लाइफ को जी नहीं रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस, ठीक है। लेट इन गो, गिल्ट ख़त्म करो और गो विद द फ्लो एंड डोंट कंट्रोल। यूनिवर्स विल हेल्प यू, सरेंडर थिंग्स ऑन द यूनिवर्स, ओके। सो ये क्या आपके लिए आ रहा है, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड विश यू अ वेरी गुड लक। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।
हाय लियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ज़ेन टैरो के थ्रू भी आपको मैसेज शेयर करूँगी जो इस वीक के लिए होंगे, ठीक है। सबकॉन्शियसली आपके लिए जो मैसेज आएंगे आई विल शेयर। ऑल राइट, यू नो, या लेट्स सी। So first, for your personal life, the lovers is coming, that's really nice. And for your career, it is coming 10 of wands. Okay, so पर्सनल लाइफ के लिए लवर्स आ रहा है, एक अच्छी कंपेनियन, लाइफ पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही क्लियर मैसेज दिख रहा है। इसके साथ साथ इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और फैमिली बॉन्ड और समवन, अ गुड फ्रेंड, अ पार्टनर जिनके साथ आप कुछ चीज़ शेयर कर पाएंगे, कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोनली, डल एंड यू नो लाइक कि यस आपकी लाइफ में कोई नहीं है, या फिर आपको कोई समझ नहीं रहा है, इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिटी का है, ये वीक ज़्यादा आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का है, जो आप एक दूसरे के टीम वर्क से, सपोर्ट से इस वीक को देख पाएंगे। ओके, सो लियो, इट्स अ ग्रेट वीक। जितना ज़्यादा आप टीम में चलेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, सो यहाँ पर हैप्पीनेस दिख रही है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है या फ्रेंड्स या फिर वेरी क्लोज पर्सन, उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उस वजह से भी आप इस वीक में काफ़ी हैप्पी रहेंगे, क्योंकि समथिंग इज़ लाइक यू नो ऑन अ ग्रोथ, समथिंग इज़ बेटर इज़ कमिंग। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी सेलिब्रेटिंग, हैप्पी एंड यू नो पीसफुल है, इंजॉयबल है। टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है यू विल गो ऑन डेट, और एक नए पर्सन का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर होपिंग फॉर इवन फॉर अ गुड प्रपोजल, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है। दिस इज़ कमिंग लाइक यू नो द लवर्स, वीनस। तो एक रोमांटिक वीक आ रहा है आपके लिए, एक ब्यूटीफुल वीक आ रहा है। फेमाइन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट हो रही है, एक इमोशनल लव, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। सो या इट्स परफेक्ट। ओके, सो इट्स गुड एंड इन्जॉय, पार्टी, सेलिब्रेशन हो सकता है, आप एक साथ ग्रुप में कुछ प्लान कर रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। इसके साथ साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बर्डन फील कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट बर्डन की वजह से कुछ इस वीक में आप ऐसा हो सकता है कि बार बार आपके मन में वो बातें आएँ, वो सारी चीज़ें आएँ, पास्ट में ये फेलियर मिला है, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, उस वजह से भी आप इस वीक में काफ़ी यू नो सप्रेस फील कर सकते हैं, काफ़ी नेगेटिव फील कर सकते हैं कि यू नो कि टाइम इज़ लेस, आई हैव टू डू मोर, पास्ट में ऐसी चीज़ें थी, तो वो सब चीज़ें आपको एग्जॉस्ट करेंगी। ओके, सो ये वीक आपके लिए है हार्डशिप का। आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ड्रैग कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो लेस मोटिवेशन एंड मोर हार्डशिप इस वीक में दिख रही है। हो सकता है कि आपको जो कमिटमेंट दिए गए हैं, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हैं, उसकी वजह से भी आप बहुत बर्डन एंड एग्जॉस्ट फील करें, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन। मतलब जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा आपके ऊपर वर्क लोड आ सकता है इस वीक में, और वो डेडलाइंस आपको कहीं ना कहीं बॉदर कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इस वीक में कुछ चीज़ों को लेके करियर वाइज आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, वो दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। हो सकता है किसी और की हैप्पीनेस की वजह से, किसी और की ग्रोथ की वजह से आप अपने आप में थोड़ा लो फील करें, दैट्स वाई यू आर फीलिंग बर्डनाइज कि अब दिस इज़ द राइट टाइम। बट यू नो दिस एनर्जी, दिस नेगेटिव एनर्जी, अगर स्ट्रेस लेके कुछ काम करेंगे, सो क्लियर आ रहा है लियो, नो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अ राइट। सो जस्ट स्टोर योर एनर्जी, इन्वेस्ट इन बेटर वे, ठीक है। अपनी नॉलेज, अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ओके, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट। ओके, सो लेट मी चेक ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। फर्स्ट इज कमिंग क्रिएटिविटी, दैट्स रियली नाइस। आपके लिए मैरिज वाइब्स, हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड होप एंड एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं। सो यू नो कहीं ना कहीं आपका ही हार्डवर्क, आपका कर्मा आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी ला सकता है, इम्प्रूवमेंट ला सकता है, चेंजेस ला सकता है, ब्लेसिंग्स दे सकता है, ठीक है। एंड लेट इन गो, मोस्टली सभी यू नो ज़ोडिक साइंस में ये आ रहा है, लेट इन गो। दिस मीन्स कि बहुत सारी यू नो इस टाइम पे एनर्जी ऐसी हैं आप सभी की कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेके, या कुछ चीज़ें जो बिल्कुल बॉदर कर रही हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो आपको कहीं से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, आप उन चीज़ों को सोच रहे हैं अपने मन में। यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग सम थिंग्स न्यू
एंड पास्ट को गुड बाय बोलना होगा, ठीक है। सो द चेंज इज़ कमिंग फॉर यू एज वेल, चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज लाना चाहिए, वो लोकेशन चेंज हो या आपके लिए आपकी अप्रोच का चेंज हो, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके रूटीन में चेंज हो, आपके लिए चेंज इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग, लाइक कि चेंज आपके लिए आ भी रहा है, इट्स पॉजिटिव, ठीक है, आपके लिए बेटर टाइम आ रहा है। सो डोंट बी वरी, डोंट बी टू मच कंसर्न अ लॉट, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट सम चेंजेस, अपनी तरफ से भी कीजिए और यूनिवर्स आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है। एंड मिजरी, पास्ट की तरफ देखकर अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो दैट विल ब्रिंग द मिजरी, दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर, ओके। सो हमें जो पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, जो हमारे लिए नेगेटिविटी हो चुकी है, उसको देख देख के परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जो आप यहाँ कर भी रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे ही कार्ड्स कनेक्टिंग आ रहे हैं। सो आई होप नाउ लियो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए एक नई क्रिएटिविटी, न्यू बिगनिंग, एक होप, हैप्पीनेस और फ्यूचर के लिए फेथ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, दिस इज़ योर टर्न, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं। साथ में जेन टैरो से भी आपको गाइडेंस दूंगी इस वीक के लिए। So for your personal life, the Knight of Pentacle, and for your career, the Eight of Wands. So Virgo, आपके लिए Knight of Pentacle आ रहा है। पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप जस्ट बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी मुझे बहुत कंट्रोल दिख रही है, मतलब आप रेडी टू हैं, आप अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं, बट इस वीक में हो सकता है एक्शंस नहीं ले पाएँ, हो सकता है आप वो स्टैंड नहीं ले पाएँ, हो सकता है आप जहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं वो आपको नहीं मिले, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप ऐसा हो सकता है कि रेडी हैं, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन रुक जाएं। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग आ रही हो सकता है यू वांट टू मीट समवन, बट वो चीज़ें रुक गई, वो चीज़ें वहीं पर स्टैंड स्टिल दिख रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर ओपिनियन, थॉट, आपको अपना माइंड मेकअप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आपके एक्शंस पे। सो इस वीक में एक्शंस लेने से अगर आप बार बार रुक रहे आ रहे हैं, कंट्रोल आ रहे हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सो दैट विल बॉदर यू, उसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, उसकी वजह से आप ऐसा हो सकता है कि जो आप बहुत ही रियलिस्टिक एक्शंस लेना चाह रहे थे वो आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक वर्गो आपके लिए ऐसा नहीं कि नेगेटिव है और या फिर ये वीक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर है, ये एक ऐसा वीक है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ आपको अब आगे फर्दर क्या एक्शंस लेने हैं, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। इस वीक में आप काफ़ी अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ रेस तो उससे पहले हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इफ़ वी आर गोइंग फॉर सम एक्सरसाइज तो उससे पहले हम वर्कआउट करते हैं। सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ द टाइम फॉर द वार्म अप, ओके। सो आपके लिए ये वीक एक वार्म अप वीक है जहाँ पर आप चीज़ों को फाइनलाइज करना सोचेंगे, कुछ थॉट्स अपने मन में लाएंगे, अपने लिए एक नई बिगनिंग, नए थॉट्स को स्टार्ट करेंगे एंड पर्सनल लाइफ में चीज़ें प्लान करने की सोचेंगे। सो दिस इज़ द प्लानिंग वीक, ओके। एंड इसके साथ ही 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए आ रहा है, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल वर्गो। आपको काफ़ी ग्रोथ, मोटिवेशन एंड इंटेंसिटी के साथ आप अपने वर्क में ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन रहेगा और अच्छी ग्रोथ, अच्छी गुड न्यूज़, सम काइंड ऑफ हैप्पी वाइब्स आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरों का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, आपकी ओपिनियन, आपके आइडियाज़ को दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपके लिए ये विक्ट्री और विन विन सिचुएशन आ रही है। तो करियर वाइज आपके लिए यहाँ पर एक फ्री फ्लो, हैप्पी मोटिवेशन के साथ है। तो रूटीन आपका, जो आपका प्लान है, जैसा जैसा आप सोच रहे हैं कि इस वीक में मैं ऐसा ऐसा थिंग आई विल शेड्यूल माई थिंग्स, तो वो पॉसिबल हो पाएगा, ओके। और वो भी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज योर इंटेंसिटी, द वॉन्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ट्स, आपकी सारी डिज़ायर आपके अकॉर्डिंग फुलफिल होती नज़र आएंगी, वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। सो वर्गो, इट्स अ ग्रेट वीक, क्योंकि आप दोनों ही पार्ट पे काफ़ी स्टैंड ले रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं अपने लिए। सो इट्स गुड। लेट मी चेक आपके लिए जेन टैरो से क्या मैसेज आ रहा है फॉर यू। सो द फर्स्ट इज़ लेट इन गो, एवरीबडी इज़ रिसीविंग द लेट इन गो। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों को, पास्ट को लेट इन गो करना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कंट्रोल में नहीं हैं, जो बदल नहीं सकती, जो आपसे
वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसको यूनिवर्स पे छोड़ दें, वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उसी में आपके की भलाई है, बेटर है, ठीक है। एंड मोर गाइडेंस, आप अपनी किसी सिचुएशन को लेके गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाइडेंस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रही है। हो सकता है आपको इस वीक में अच्छी गाइडेंस मिल भी जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये एक वीक के लिए ही मैसेज आ रहे हैं। सो अगर आप स्टक हैं, यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर गाइडेंस, अपनी पर्सनल लाइफ में आप स्टक हैं, सो आप गाइडेंस ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन होप फॉर कि आपको इंडिकेशंस मिले एंजल्स की तरफ से, कुछ अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। हो सकता है यही जो मिल रही है यही गाइडेंस है, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, इट्स ग्रेट। ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे आपके पर्सपेक्टिव, इसके थॉट्स आपको काफ़ी चेंज होते नज़र आएंगे। और मूवमेंट के लिए आ रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए आ रहा है, अब आगे के थॉट्स के लिए आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ट्रैवलिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट मूवमेंट, अबाउट योर बॉडी, आपके थॉट्स के साथ भी मॉडर्न एंड मोर होपफुल एंड अ गुड विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर। एंड टोटलिटी, तो कहीं ना कहीं टीम वर्क, यूनिटी, और आपको एक अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपको जो सपोर्ट लग रहा था कि नहीं भी मिलेगा, वहाँ से भी आपको सपोर्ट देखने को मिले, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा आ रहा है ये वीक आपके लिए, टोटलिटी आ रही है, यूनिटी, मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपने आप में ही बहुत अलग अलग नहीं करके वर्क को थोड़ा मिलजुल के काम करें, ठीक है, मिलजुल के चीज़ों को करें, सो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ ऑल। एंड तभी आपके लिए आ रहा है कि दूसरों की स्किल्स, आपकी स्किल्स सब मिलकर एक बराबर है, सो वी आर वन। सो आपको वही चीज़ लेकर चलनी होगी यहाँ पे, हार्मनी इज़ द की फॉर यू, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। साथ में जेन टैरो से इस वीक के लिए जो मैसेज हैं, जो आपके लिए गाइडेंस है, वो भी शेयर करूँगी। सो लेट्स सी नाउ। सो फॉर योर लव लाइफ, 7 ऑफ कप, एंड फॉर योर करियर, एम्प्रेस। आपके लिए दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले 7 ऑफ कप फॉर योर लिब्रा। सो इस वीक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सिचुएशन शुड बी लाइक दिस कि क्या चूज़ करें, क्या बेटर है, क्या आपके लिए पर्सनल लाइफ में अच्छा है। उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस भी आपने ही बनाए हुए हैं, क्योंकि जो हमारी ये जो वी आर ह्यूमन, सो वी आर इमोशनली फूल, ओके। सो कहीं ना कहीं हम अटैच हो जाते हैं, हमारा अटैचमेंट ही हमको हर जगह से कन्फ्यूजन्स एंड बॉदरिंग सिचुएशन लेकर आता है। सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। सो हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस आए, हो सकता है यू आर होपिंग फॉर कि आपको यू आर लुकिंग फॉर अ लव, यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक हैप्पीनेस, और वो इस वीक में आपको देखने को मिले, ठीक है। और सो ये बहुत ही परमानेंट नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। सो जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर द आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप उस जगह पे फोकस कर सकते हैं जो चीज़ एक्चुअल में ट्रू नहीं है, जो चीज़ एक्चुअल में ट्रूली आपके लिए नहीं है, या फिर वो एक्चुअल में प्योर नहीं है, ठीक है। सो लाइक व्हेन वी आर एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। सो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सेम थिंग आपके लिए इस वीक में हो सकती है। आप जहाँ पे भी इमोशनली अटैच होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ एक्चुअल में गोल्ड है, ज़रूरी नहीं वो चीज़ वर्दी है, ठीक है। सो लेस वर्दी चीज़ों के साथ आप इस वीक में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, टाइम भी आप अपना दे रहे हैं, होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, इस तरीके से काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये सब माया है, एवरीथिंग इज़ माया इज़ कमिंग फॉर यू, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मिल जाए, ये ड्रीम पूरा हो जाए, ऐसा हो जाए, एंड सो एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आ ही रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक फॉर अ ड्रीम। सो ये वीक लिब्रा आपके लिए काफ़ी ऐसा हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी हैं, जो आपने मन में सोचा हुआ है, वो कम्प्लीटली इल्यूजन है, और वो चीज़ आपको यहाँ पर इस वीक में डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वही चीज़ आपके लिए आप उसी की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। वो एक पर्सन भी हो सकते हैं, वो उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, जो एक इल्यूजन है, जो शो ऑफ बहुत कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट कमिंग ट्रू। ऑल द गर्ल्स, ऑल द मैन जो इस टाइम पर अपने लिए एक मैरिज के लिए होप कर रहे हैं, इस वीक में अच्छा प्रपोजल आपको देखने को मिल सकता है। कुछ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। सो लिब्रा,
ये मैंने आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ एक क्लियर मुझे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बिकॉज दिस इज़ द वीक अबाउट ऑल द कन्फ्यूज़न, दिस इज़ द वीक अबाउट ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स की जो सामने दिख रही हैं लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, जो जैसा है वो वैसा नहीं है। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहेंगे, इसीलिए आपके लिए ऐसा कन्फ्यूजिंग ही थाट्स बन रहे हैं। ओके, एंड एम्प्रेस इज़ कमिंग फॉर यू। सो दिस इज़ अबाउट योर करियर। करियर में आपके लिए ग्रोथ और हैप्पीनेस दिख रही है। आपकी जो चॉइस है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं के थ्रू अगर आपने अपना वर्क किया, क्रिएटिविटी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी खुद की विलिंगनेस, आपका खुद का मन, और आपको ग्रोथ मिल सकती है। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है लिब्रा। ओके, सो दिस इज़ द वीक फॉर विनिंग, दिस इज़ द वीक फॉर विक्ट्री, दिस इज़ द वीक फॉर मोटिवेशन। तो करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप जहाँ पे भी होप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, होपिंग फॉर बाय सम प्रॉपर्टी, होपिंग फॉर बाय समथिंग लाइक प्लानिंग फॉर सम काइंड ऑफ योर ओन वर्क और समथिंग, वो सब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। इट्स अ गुड वीक, ठीक है। जस्ट आपकी पर्सनल लाइफ में आप कंफ्यूज आ रहे हैं, थॉट्स के साथ भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी द थर्ड पर्सन इज़ नॉट कमिंग, सो दिस इज़ यू एंड योर थॉट्स जो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए लिब्रा होने को तो आपके लिए इमोशन बैलेंस होने चाहिए, बट आप इमोशनली इम्बैलेंस आ रहे हैं, और वो भी बिकॉज ऑफ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर, अलग अलग फीलिंग्स को देखकर। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ों से, और वही आपके लिए आ रहा है। सो ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है? सो एक्सपीरियंसिंग, दिस इज़ कमिंग अ न्यू एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ में आ ही रही हैं चीज़ें, तो एक्सपीरियंस करें लाइफ को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ, हैप्पीनेस है, और ऑल द विमेंस आपके लिए एक मैरिज वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ पर। सो इट्स गुड लक, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ की भी बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कुछ ना कुछ जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आ ही रहा है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो जाएं, हो सकता है आपको इस टाइम पे जो बेस्ट दिख रहा है और आप उसके लिए ओके हो जाएं, आप बोले कि हाँ कि यही ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए ही कॉम्प्रोमाइज़ भी आ रहा है। सो यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स, ठीक है। इस वीक में लिब्रा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप ट्रूली चाहते हैं लाइफ में हैप्पीनेस। इनर वॉइस, अपने मन की सुने इस वीक में, इंट्यूशंस, ठीक है। इंट्यूशंस के साथ ही फॉलो करें, वही आपको हैप्पीनेस दे के जाएंगे, वही उसी से आपको एक अलाइन होपफुल चीज़ें दिख सकती हैं। एंड फ्लावरिंग, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर ऑरा भी आपका काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। जैसे आपको मैं बता ही रही थी कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उनके साथ आप अटैच हो रहे हो, उनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, और आपको जो प्रेजेंट में जो हैप्पीनेस दिख रही है आप उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आप फ्यूचर को लेके कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यू आर कनेक्टिंग, यू आर एंजॉइंग, एंड यू आर लाइक ब्लूमिंग। सो ब्लॉसम आ रही है आपकी एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस इज़ लाइक एम्प्रेस एक्सपीरियंसिंग। सो फेमाइन एनर्जी आ रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो डिज़ायर, फीलिंग्स एंड इन सब चीज़ों के साथ ही आप ज़्यादा रहेंगे इस वीक में। So this is all for you Libra. I hope this reading will going to resonate. So good luck and see you in next reading. Till then, take care. Bye. हाय स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं। और टैरो की प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे ज़ेन टैरो से भी आपको मैसेज शेयर करूँगी जो आपके लिए होगा, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर योर पर्सनल लाइफ मैजिशियन, एंड फॉर योर करियर द 4 ऑफ सॉर्ड। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ। मैजिशियन इज़ कमिंग, जो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है, हैप्पी आ रहा है। यू आर विनिंग, यू आर गेटिंग द विक्ट्री। सो ये वीक आपके ही फेवर में होगा, आपके ही कंट्रोल में होगा, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा। आप होप कर रहे हैं एक अच्छी लव लाइफ के लिए, दैट इज़ कमिंग फॉर यू। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग कि आपकी हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में, दिस इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो मैजिशियन, यू आर रूलिंग, यू हैव द पावर। आप मेस्मराइज कर रहे हैं सिचुएशन को, आप कंट्रोल में कर रहे हैं, यू आर एट द टॉप, ठीक है। सो इस वीक में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है। इस वीक का मैनिफेस्ट करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा फॉर फ्यूचर, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ अप टू यू कि आप इस वीक को किस तरीके से कितना बेस्ट आउटकम इससे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही आ रहा है। यू आर कमिंग एज हेयर लाइक द किंग
और आई मस्ट से द क्रिएटर, और ये इमोशन बैलेंस रहने वाले हैं आपके लिए, सारी चीज़ें प्रॉस्पर की आ रही हैं, तो यू विल गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट। ओके, सो दिस इज़ मीन्स कि आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, पॉजिटिव, लव लाइफ हुई, पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, मैरिड लाइफ है, हर जगह पे भी आप हर जगह अपने आप में ही सक्सेसफुल अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, सो कम्प्लीटली पॉजिटिव। ओके, सो आपकी कुछ ड्रीम्स, कुछ विशेस पूरी हो सकती है इस वीक में, दैट्स वाई द मैजिशियन इज़ कमिंग फॉर यू। जो भी आपने मन में मैनिफेस्ट किया है, वो अच्छा प्रपोजल हो, या किसी से कम्युनिकेशन हो, या किसी की क्लोजनेस, किसी की तरफ से फीलिंग्स हो, वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर योर करियर। सो करियर वाइज यहाँ पे पॉज आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, वेट कर रहे हैं आप, रुक रहे हैं। ठीक है, ये वीक ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आपकी डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं, या आप कुछ चीज़ों में अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं। यू आर वेटिंग, यू आर थिंकिंग, और आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो किसी तरीके के एग्ज़ाम की, या फिर आप आगे के लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए सोच रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए ज़्यादा थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा है, एक्शंस कम दिख रहे हैं। ठीक है, सो करियर में ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखें इस वीक में। ये वीक आपके लिए इस तरीके की फ्रेमिंग करने के लिए है कि यू नो कि अब आप आगे क्या प्लान करेंगे, अब आगे आपके लिए क्या है, और व्हाट इज़ नेक्स्ट। हो सकता है कुछ रिजेक्शंस मिले हैं, इस वजह से अब आपको दोबारा चीज़ों को सोचना पड़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। और या आपको जहाँ जो चीज़ पॉसिबल थी, जो चीज़ होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है, दैट्स वाई यू आर वेटिंग, सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर, वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इस वीक में होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो एक्शंस आर नॉट कमिंग, सो थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव हो रहा है। सो डू दिस, अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को रियलाइन करें, प्लान करें। जो आइडिया वर्क नहीं कर रहा है तो उसको दूसरी तरीके से प्लान करें, एंड दिस इज़ द वीक फॉर दिस। ओके, नथिंग एल्स। सो ज़ैन टैरो से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ कमिंग इनोसेंस। ओके, सो अब आपके अंदर बहुत इनोसेंसी है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे हो सकती हैं कि इस वीक में आप समवन इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फूल और समथिंग, और जहाँ पर आपकी वो इनोसेंसी का गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। ठीक है, या ऐसा कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो उस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो यू आर अ प्योर सोल, तो वो यहाँ पर वाइब्स आ ही रही हैं। एंड होप, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ग्रास ओवर, सो एक होप रख के चलें। ठीक है, आपके लिए होप आ रही है यहाँ पर। ओके, एंड एक्सपीरियंसिंग, डोंट लूज होप। आपके लिए जो आपने वर्थ, जहाँ पे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर आपकी तरफ से होप रही है, वहाँ से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज़ मोर कमिंग कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और उन चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइफ इज़ इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग, तो वो चीज़ करें वीक में। आप ऐसा नहीं करें कि आप बस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि क्या होगा। कर्मा बहुत मैटर कर रहा है, मैनिफेस्ट के साथ कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इनर वॉइस आपके लिए आ रही है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सो अपने इंट्यूशंस के साथ चलें। अपने करियर में कंफ्यूज हो रहे हैं, सो फॉलो योर इंट्यूशन, दैट विल वर्क फॉर यू, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। इस टाइम पर आपके लिए मून आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, और जो आपकी इंट्यूशंस बन रही हैं ऑन दैट बेसिस। ठीक है, यू कैन सी द डॉल्फिन, केयर फ्री एटीट्यूड, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद मून, यू कैन सी द क्रिस्टल हेयर, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मून के साथ आप कुछ ना कुछ अपने लिए विश मांग सकते हैं। एंड थंडर बोल्ट इज़ ऑल्सो कमिंग, सो हो सकता है आप अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं, हो सकता है आप जहाँ पे जो चीज़ सोच रहे हैं वहाँ से आपको एकदम शॉकिंग कुछ न्यूज़ मिल सकती हैं इस वीक में। यहाँ पे थंडर बोल्ट आ रहा है, गुस्सा, मार्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि डिस्टर्ब दिख रहा है। तो यस, गुस्सा, फाइट, एग्रेशन, जो अभी तक हर चीज़ को जो आप ग्लब करते जा रहे थे, मतलब आप कंट्रोल कर रहे थे, आप अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे थे, आप उसको इरप्ट कर दें, आप वॉल्कनों को इरप्ट कर दें। तो इस वीक में आपके लिए कुछ नेगेटिव इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, वो हेल्थ हो या फिर किसी की तरफ से आपको कोई बैड न्यूज़ मिलना। ठीक है, सो थंडर बोल्ट इज़ ऑल कमिंग लाइक शेकिंग, सो शेकिंग वीक हो सकता है, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। ऑल्दो मैजिशियन यहाँ पे पावरफुल आ रहा है कि आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, बट समहाउ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पर डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो परेशान कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड
दिस इज़ वाई द 4 ऑफ सॉर्ड। हो सकता है करियर वाइज आपके लिए कुछ यहाँ पे अनस्टेबल दिखे आपको, या जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से देन यू आर प्रेइंग, देन यू आर विशिंग, देन यू आर डूइंग द पूजा वर्शिप। ओके, सो दिस इज ऑल एंड विश यू वेरी गुड लक एंड सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय सेजिटेरियस, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ ज़ेन टैरो से भी आपके लिए जो गाइडेंस है, ओके, फॉर दिस वीक। लेट्स सी नाउ। दिस इज़ फॉर योर पर्सनल लाइफ, आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है। फॉर योर करियर द पेज ऑफ कप। ओके, सो सेजिटेरियस एक नई शुरुआत हो रही है इस वीक में आपके लिए, दोनों ही पार्ट पर। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों में एक्शंस ले सकते हैं, कुछ क्लैरिटी ले सकते हैं, आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चल सकती हैं। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करें, किसी से, पर्सन से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, या उनसे अपने राइट्स को मांगें। ओके, सो कमिटमेंट भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे मैं जस्ट अबाउट योर मैरिज, योर लव लाइफ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे आपकी पर्सनली मैं आपके जो इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वहाँ पर आप स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, सो वो आपका जो मन है, जो डिज़ायर है, किसके साथ कम्युनिकेशन है, किसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, क्या आपको खुद को खुश कर रहा है, क्या चीज़ आपकी इमोशनली आपको यू गेट पॉजिटिविटी, आप उन सब चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। फ्रीडम आ रहा है, इमेजिनेशन, योर थॉट्स। सो ये वीक आपके लिए ऐसा है कि जहाँ पर आपकी फ्रीडम के साथ आप थॉटफुल हो सकेंगे, आप सोच पाएंगे और उसके लिए एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक जो भी सोचा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, उसमें आप एक्शंस ले रहे हैं, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा वर्दी आ रहे हैं कि येस, दिस इज़ योर थॉट एंड यू विल गोना मेक इट ट्रू। सो you are completely coming very motivated and positive, so that's great। ये वीक आपके लिए अच्छा है एक्शंस लेने के लिए, किसी भी पार्ट पे जहाँ पे भी आप पर्सनली अपने लिए एग्जॉस्ट, या आप अपने आप को बंधा पा रहे हैं, बॉन्डेज में पा रहे हैं, या फिर आप ब्लॉक पा रहे हैं अपने आप को, तो वहाँ से निकलने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ओके, और इसके साथ साथ पेज ऑफ कप। सो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनली लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो रही है। पेज ऑफ कप बता रहे हैं ज़्यादा फन, लव, इंजॉयमेंट एंड लेजर। सो आपके करियर में ऐसा हो सकता है, आप हो सकता है वेकेशन पे जा रहे हैं, हो सकता है आप अपनी हॉबी को चूज़ कर रहे हैं, आप अपने पैशन पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या आप उसी के साथ अपने लिए न्यू क्रिएटिविटी ला रहे हैं, मतलब न्यू जॉब, न्यू वर्क, न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, फीलिंग्स, जो चाइल्डहुड प्लान्स थे, उनको आप वापस से रिकॉल कर सकते हैं, आप उनके अंदर एंगेज हो सकते हैं, और ये वीक आपके लिए काफ़ी फन लव रहने वाला है। हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके वर्क लाइफ में ही बहुत सी ज़्यादा क्रिएटिविटी की चीज़ें हो रही हैं और आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कलर, इट्स मोर अबाउट समथिंग कि जो आपके मन के अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो आपके मन में बहुत अच्छी अच्छी ड्रीम्स हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ हैं, आप उनको बाहर ला रहे हैं, आप उनको क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक शेप दे रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। सेजिटेरियस दोनों ही पार्ट पे यू आर टेकिंग स्टैंड एट योर पार्ट। सो थॉट्स के साथ भी आप स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप में फील कर रहे हैं कि दिस इज़ इनफ, तो आप जहाँ एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो पर्सनल लाइफ, फैमिली हो या फिर मैरिड लाइफ है, वहाँ पे भी यू आर नाउ अ पर्सन जहाँ आप अपने राइट्स के लिए आप फाइट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द ग्रेट वीक। दोनों ही पार्ट पे बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत ही एनर्जेटिक आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव इस वे में आ रहा है। इट्स नॉट समथिंग कि कुछ अल्टीमेटम दिख रही हैं, लेकिन आपकी तरफ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, बिकॉज यू आर इन्जॉइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। सो दैट्स नाइस। आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आप फुलफिल कर सकते हैं इस वीक में। सो लेट मी चेक। सबसे पहले आपके लिए आ रहा है इनर वॉइस। ओके, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन की सुने, इमोशंस के साथ जाएं, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। इंट्यूशन वाइज ही सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी आपके लिए। ठीक है, इनर वॉइस आपका मन। ठीक है, सो योर सोल, व्हाट सोल वांट्स यू टू डू, गोइंग विद द फ्लो, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको जो अट्रैक्ट करता है दैट नेचर में, इफ़ यू आर अ एनिमल लवर एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स, सो वो आपको अट्रैक्ट करता है। बार बार ऐसे आपके लिए बहुत सारी
सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको खींचती हैं, जो अपनी तरफ आपको नेचर हमको बहुत इंट्यूशंस दे रही होती है कि दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ व्हाट यू लव टू डू। तो आपको उसके साथ ही आगे जाना है। सिचुएशन के वाइज भी गोइंग विद द फ्लो आ रहा है। सो नेचर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि लाइफ इज़ वेरी बैड और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा और सारी चीज़ ऐसी रहेंगी। नो, अगर आप इस टाइम पे नेचर के साथ जाएंगे, नेचर के साथ सपोर्ट करेंगे और जहाँ पे भी आपको यूनिवर्स लेके जा रहा है, तो जस्ट गो विद दैट, ओके। एंड लेट मी चेक मोर मैसेज फॉर यू। सो इट्स रियली नाइस गोइंग विद द फ्लो। सो इस वीक में आप ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपका मन कह रहा है वहाँ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है लव ट्रैवलिंग आप उस सब में आगे प्लान करें। हीलिंग इज़ ऑल्सो कमिंग, सो हीलिंग आ रही है। दिस इज़ वाई दोनों जगह पे न्यू स्टार्टअप हो रहा है और यहाँ हीलिंग आ रही है, तो वो आप अपनी मन की करने वाले हैं। इस वीक में आप वैसे ही करेंगे जो आपको मन कर रहा है। आप सोसाइटी, फैमिली, इन सब को बॉदर नहीं करेंगे, इसलिए आपकी हीलिंग हो रही है, इसलिए आपको मेंटल पीस मिलेगा इस वीक में। आपकी हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव होगी, यहाँ पे आपकी फूड डाइजेशन के लिए अच्छा आ रहा है, ठीक है। एंड गाइडेंस, यू कैन टेक द गाइडेंस एज वेल। इस वीक में आपको गाइडेंस के साथ चलना चाहिए, आपको अच्छी गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। जिस तरफ आपका मन कह रहा है उस तरफ आपको आगे प्लान करना चाहिए। तो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपको कुछ अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है, कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, और इधर अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। इस तरीके से ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छी बिगनिंग स्टार्टअप देगा आपको, ओके। सो दिस इज़ ऑल। बहुत स्पिरिचुअल वीक आ रहा है, हर जगह पे आपके थॉट, आपके मन की खुशी, आपकी हैप्पीनेस, हीलिंग, इनर वॉइस, गोइंग विद फ्लो। सो दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक कि येस, दिस इज़ योर वीक, यू आर द ओनर, यू आर द एक्टर ऑफ दिस वीक। सो आपके हाथ में ही है सब चीज़ें। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए पर्सनली एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मैं ज़ेन टैरो से भी आपको शेयर करूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, आपके लिए क्या कीवर्ड्स होंगे, ओके। सो लेट्स सी नाउ Capricorn, your personal life, your professional life for this week. So lovers is coming for your personal life. So wow, this is a great week for you Capricorn in terms of love. And professionally देखा जाए so 2 of wands, that's really pretty well. So Capricorn, the lovers is coming. सबसे पहले ही आपके लिए बॉन्ड, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन आ रहा है और सपोर्ट दिख रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है इस वीक में। वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप में तो आ ही रहा है, इन पर्सन मीटिंग, कम्युनिकेशन का, एंड हैप्पी वाइब्स, टुगेदर प्लान। आप दोनों एक साथ कुछ चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं, दोनों एक साथ चीज़ों को लेके आगे लाइफ में कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं एक दूसरे को। फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर। यूनिटी में आप हो सकता है कुछ काम कर रहे हो, यूनिटी में आप एक टीम वर्क में यहाँ पर फ्रेंडली बिहेवियर दिख रहा है। इसके साथ साथ एज पर लवर्स यहाँ पर आपके लिए बेटर है कि आपकी खुद की एनर्जी जो है आपके अंदर, खुद फेमाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी दोनों ही बहुत बैलेंस आ रही हैं। सो कैप्रिकॉर्न, आप इस वीक में बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड, लो, टायर्ड फील नहीं करेंगे। आपके अंदर वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, मोटिवेशन रहेगा। आप वंडरिंग एनर्जी के साथ नहीं रहेंगे कि कोई और आपको खुश करे, कोई और आपको कुछ अच्छी सपोर्ट देगा तभी आप मोटिवेट होंगे। यू आर कम्प्लीटली कमिंग विद द पावर, ओके। सो वो दूसरों का भी सपोर्ट, नियर एंड डियर वंस का सपोर्ट आपको दिख रहा है। एंड साथ में अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, अच्छे सोलमेट कनेक्शन। अगर इफ़ यू आर सिंगल, इवन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, उनके साथ अच्छी फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। कुछ आपको पॉजिटिव वाइब्स नज़र आएंगी, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, लवर्स इज ऑल अबाउट लाइक द लव ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट यू एज वेल। सो आप अपने आप में ही काफ़ी हैप्पी आ रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेटिस्फैक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ 2 of wands इज कमिंग फॉर योर करियर। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके लिए इस वीक में कुछ चॉइसेस आ रही हैं जिनको आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसको आप डिसाइड कर रहे हैं, जिसको आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या बेस्ट है, क्या सही है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है। वो ट्रैवलिंग की बात हो या फिर वो आपके लिए लोकेशन चेंज की बात हो, या आप किस विज़न को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ को लेकर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी वर्कहोलिक है एंड ऑप्टिमिस्टिक भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो काफ़ी रियलिस्टिक होकर आप लॉन्ग टर्म के प्लान को देखेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं। हो सकता है आपके कुछ गोल हैं जिनको आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं और सोचते हैं कि उसको आप
आप एग्जीक्यूट करें, आप उसमें कुछ एक्शंस लें. सो कैप्रिकॉन, दिस कुड बी पॉसिबल कि आप इस वीक में उसमें इनिशिएट लें, ठीक है, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में आगे के लिए प्लान करें. सो दैट्स रियली नाइस. कुछ ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को डिसाइड करके अपने करियर में यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ें, तो दैट्स रियली अमेजिंग. और मोटिवेशन के साथ साथ मूवमेंट भी आ रहा है. तो हाँ, आप अगर जहाँ पे भी सिचुएशन में स्टक हैं, इस वीक में आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है. उस पार्ट पे आप आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को लेकर आप आगे ग्रो करेंगे. सो हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो फॉर एवर ड्रीम्स हैं, मतलब आपका मन है, विश है कि उनको आप प्लान करें, एग्जीक्यूट करें. तो आप उनको यूनिवर्स के साथ कॉन्फिडेंटली बिलीव करके, फेथ रख के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. सो लेट मी चेक आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं. सो फर्स्ट इज़ कमिंग ऑर्डिनेंस. ये वीक आपके लिए गुड न्यूज़, हैप्पीनेस एंड इंटेंसिटी का है. कहीं आप अपने आप में ही मोटिवेटेड और पूरी इंटेंसिटी के साथ अपने पूरे मन से काम करने वाले हैं, मन से हर चीज़ को करने वाले हैं. तो ये बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ये बहुत अच्छा आ रहा है. पूरा वीक आपके लिए एक ही रिदम में, एक ही मोटिवेशन के साथ आगे चलेगा, और दैट्स रियली नाइस. एंड कंप्लीशन इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू. सो यहाँ पर आपके कुछ, जैसे मैं आपको बता ही रही थी, लवर्स आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो मैरिज, साथ में आपके कोई ड्रीम्स, आपके करियर में कोई ड्रीम्स, करियर में कोई जो इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और आप कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहे हैं, सक्सेस की तरफ पहुँच रहे हैं. कुछ जो जो हर्डल्स हैं, वो आपके लिए, जो पज़ल है आपकी लाइफ की, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है. सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ आपके लिए अच्छा है. कुछ चीज़ों को आप कंप्लीट कर पाएंगे, कुछ ड्रीम्स को आप फुलफिल कर पाएंगे. दैट्स नाइस एक्चुअली, ठीक है. ये पर्सनल प्रोफेशनली दोनों पार्ट पे ही आ रही हैं. एंड एग्जिस्टेंस, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल. आप अपने आप में ही काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं कैप्रिकॉन इस वीक में, और आप बहुत रियलिस्टिक भी आ रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी एंड रियलिस्टिक इज़ कमिंग इन अ बोथ वे, ठीक है. क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से ऐड करते हैं, बट इट्स नॉट, एंड इट्स मोर, स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर अबाउट धर्मा, आर धर्म, आर कर्मा, और दिस इज़ वॉट यू आर. सो आप अपने आप में ही कि वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट इज़ वर्दी, और आपका ड्रीम जो है, आपका एक्चुअल में लाइफ पर्पस जो है, आप उसकी तरफ इस वीक में आगे प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और अपने आप को बहुत ही यूनिवर्स से कनेक्टेड मानेंगे आप, ठीक है. क्योंकि दैट इज़ वाई यू आर कमिंग हियर विद दिस, लाइक यू आर द चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, ओके. सो यू शुड बिलीव, यू शुड होप, ओके. सो मैनिफेस्ट करने के लिए आ रहा है इस वीक में. आप काफ़ी कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ओके. एंड लेट इन गो, जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं उनको लेट इट गो कीजिए, और दैट इज़ कमिंग एज गुड एज वेल. तो फ्यूचर के पार्ट पे आपको पास्ट को अब गुड बाय बोलना चाहिए, ठीक है. सो जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं उन चीज़ों को एंड कीजिए. ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोडिक साइंस में आ रहा है, लेट इट गो. सो या दिस इज़ गुड. कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ को फिल्टर आउट करते रहना चाहिए, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग फॉर यू एज वेल, ओके. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय एक्वेरियस, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. इसके साथ साथ मैं आपको शेयर करूंगी कि ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि कीवर्ड्स हैं फॉर दिस वीक, ओके. सो लेट्स सी नाउ आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनली एज पर टैरो. लवर्स इज कमिंग फॉर यू एक्वेरियस, एंड द 6 ऑफ सॉर्ड. सो एक्वेरियस, अगर मैं आपकी बात करूँ सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की, सो एज पर लवर्स दिस इज़ अ ग्रेट वीक, ओके. दिस इज़ द वीक अबाउट द यूनिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन. आपके खुद को अपने पर्सनल लेवल पे आपकी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. यू विल फील पॉजिटिव. इमोशंस आपके बहुत बैलेंस रहेंगे. फेमाइन एंड मस्कुलाइन दोनों एनर्जी बैलेंस हो रही है यहाँ पे. यू कैन सी द यूनिटी, क्योंकि हम दोनों मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर हैं, दोनों ही सोल एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो दोनों चीज़ बैलेंस आ रही हैं. आपकी इमोशंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मोटिवेशन पार्ट दोनों बेटर आ रहे हैं. इसके साथ साथ आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, आपका कमिटमेंट हो सकता है आप मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ तरीके की सेलिब्रेशन की तरफ भी जाएं. कुछ आपके लिए एक बॉन्ड, यूनिटी दिख रही है यहाँ पे. सो इट्स अ ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. इट्स अ ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ, ओके. सो एक्वेरियस, गुड लक. यहाँ पे आपकी मीटिंग, गेट टुगेदर, इन पर्सन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, इस तरीके की क्लोजनेस, वार्मनेस एंड हैप्पीनेस आपके लिए नज़र आ रही है। सो गुड लक। आप अगर सिंगल हैं, हो सकता है आपको एक पार्टनर इस वीक में मिले, आपका कम्युनिकेशन हो, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए किस तरीके का बॉन्ड भी बन सकता है। ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर यू फॉर योर करियर। सो करियर वाइज आपके लिए एक्वेरियस, दिस इज द टाइम फॉर टू ट्रैवल। आपके लिए कुछ लोकेशन चेंज या फिर चेंज ऑफ योर, कहीं ना कहीं आपकी जो हर्डल्स है ना लाइफ में, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, उस चीज़ के लिए आपके थॉट्स को एक रास्ता मिल रहा है। आपकी एनर्जी बहुत अलाइन हो रही है इस वीक में। आपके जो भी अपने मन में बहुत सारे जो थॉट्स थे, जो आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, ये बेस्ट है क्या, ये अच्छा है, ये सब चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। जो हर तरीके से कन्फ्लिक्ट्स जो बन रही थी, आप उनको स्टैक कर रहे हैं। स्टैक करते हैं ना, एक तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं, वो चीज़ आपके लिए आ रही है। और फ्यूचर बहुत अच्छा आ रहा है, आप फ्लो में आगे चल रहे हैं। तो इस वीक में आपको कुछ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे थे वो ख़त्म होती नज़र आएंगी, और आपको एक ब्राइटनेस, एक होप, रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये वीक आपके लिए करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है मूवमेंट के लिए। तो आपको जो विश थी कि आपके लिए ऐसा हो जाए या फिर ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये ख़त्म हो जाए, वो इस वीक में आपको देखने को मिलेंगे। और इवन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, और अभी तक हर चीज़ जो डिस्टर्ब थी, आप वहाँ पर भी हर चीज़ को अलाइन करके आगे प्लान कर रहे हैं। तो एक्शंस आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द ग्रेट वीक फॉर यू इन बोथ वे। आप दोनों में ही सपोर्ट मिल रहा है, दोनों में ही आपके मोमेंट्स आ रहे हैं, दोनों में ही आप अपने आप में मेंटली एंड पर्सनली आप हैप्पी फील कर रहे हैं। सो या ट्रबल्स, इश्यूज़ एंड नेगेटिविटी को ख़त्म करके आप अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, फोकस्ड एंड इन वन डायरेक्शन यू आर मूविंग फर्दर। ठीक है, सो हो सकता है आप कुछ चीज़ को चूज़ करके, सेलेक्ट करके अब आगे प्लान करें अबाउट जॉब, आपको कोई जॉब मिल जाए, या फिर अ काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ आप जो रुके हुए थे वहाँ से आपका सॉल्यूशन मिल गया और आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो दिस इज़ ओके, दैट्स रियली नाइस। आपके लिए कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है एक्वेरियस आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी तरीके का कोई पर्सन नहीं है, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, आप दोनों का बॉन्ड कैसा बनेगा, देयर इज़ टू मच, सो मेनी थिंग्स विच आर डिफरेंट, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक साथ जा रहे हैं, एक साथ ग्रो कर रहे हैं। सो देयर इज़ फेयर पॉसिबिलिटी कि आपको इस वीक में एक सोलमेट कनेक्शन मिले। ठीक है, और उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा डाउट भी कर सकते हैं इन स्टार्टिंग, बिकॉज समहाउ यू फील लाइक वी आर वन। ठीक है, ये सिमिलर ही मैसेज आए हैं आपके लिए कि 2 बैलेंस आ रहा है, लेकिन हर्डल्स बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लोकेशन, या फिर डिफरेंट थॉट प्रोसेस के जो लाइफ है वो आप एक साथ अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ के लिए आ रहा है एंड मोमेंट टू मोमेंट इस टाइम पे अच्छा होगा आपके लिए कि करंट प्रेजेंट में ही आप प्लान करें चीज़ों को। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बजाय जो प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी हैं, प्रेजेंट में जो ऑप्शंस हैं, उनको ओपनली देखें, उनके साथ काम करके आगे बढ़ें। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ना ही हमारे पास पास्ट है, ना ही हमारे पास अभी फ्यूचर है, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है। यू कैन सी द 2, दिस इज़ अबाउट द बैलेंस। अभी के लिए जो बैलेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। यू कैन सी द 2 हेयर, दिस इज ऑल्सो कमिंग फॉर बैलेंस। ठीक है, और सपोर्ट, आप दूसरे के सपोर्ट के साथ, इमोशनल पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई मेंटल सपोर्ट दे सकता है, इमोशनल आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर यू ड्रीम्स, लवर्स, 6 and 6 लवर्स, एक्वेरियस, ये बहुत अच्छा वीक है आपके लिए। आपके ड्रीम्स वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए हों या आपके अपने ड्रीम्स हों, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके जो आप चाहते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुली पूरे हो रहे हैं। ठीक है, सो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इस वीक में आपके लिए थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। ये सारी चीज़ें आपके मन के थॉट्स, आपके एक्शंस के लिए बता रहा है सबकॉन्शियसली। ओके, सो ड्रीम्स इज़ कमिंग एज की येस, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस द मिजरी, जैसे मैं आपको बोल ही रही थी, पास्ट को लेके ज़्यादा नहीं सोचें कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था, अब क्या होगा, क्या साथ होंगे, क्या वहाँ पे चीज़ अच्छी होंगी। येस, डेफिनेटली थिंग्स विल बी बेटर, बिकॉज एज पर मिजरी, पास्ट को देखेंगे तो हमेशा मिजरी ही आप पाएंगे। तो बेटर है कि प्रेजेंट को लेके चलें, और फ्यूचर इज़ कमिंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यू कैन सी दिस इज़ लाइक lots of happiness, shiny, glittery, everything. So future आपका अच्छा है, और this is the time to be more hopeful for the present and look forward. So Aquarius, this is all for you. It's a emotional week, it's a lovable week,
and it's more about your courage and plan. So yeah, see you in next reading. Till then, take care. Bye. हाय पाइसेस, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए पर्सनली एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं. साथ में मैं जेन टैरो से भी शेयर करूंगी आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कीवर्ड्स हैं फॉर दिस वीक. ओके, सो लेट्स सी नाउ. सो पर्सनल लाइफ में आ रहा है एम्परर एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ 3 ऑफ कप. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके लिए पर्सनली काफ़ी जो हायर अथॉरिटी हैं, जो फादर फिगर हैं, या फिर आपके लिए जो ओल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो राइट्स एंड रॉन्ग एंड जो डिसाइड किए हुए हैं, उनके साथ आपके कुछ क्लैशेस, उनमें इन्वॉल्वमेंट या कम्युनिकेशन हो सकता है. पर्सनल लाइफ में आपके लिए आपकी फैमिली या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड देयर डिसीज़न बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं. तो हो सकता है आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल रहा है जो आपकी फैमिली के थ्रू या आपको बताया चल रहा है, या फिर समहाउ आप जो चाहते थे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि द फैमिली, द रिचुअल्स, द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ब्लॉकिंग यू. ठीक है, सो ये वीक ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन, गाइडेंस दोनों ही पार्ट पर आपके लिए हायर जो अथॉरिटी है या फिर जो हमारे जो ओल्ड वंस हैं या फिर आई मस्ट से जो गार्जियंस हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट नेगेटिव और इधर नॉट पॉजिटिव. दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं उनकी डोमिनेंसी, उनका थॉट, उनका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है. तो हो सकता है कि वो अपनी राय, वो अपनी एडवाइस या वो अपने सजेशंस आपको ज़रूर शेयर करें और उनके थ्रू आप कुछ गाइडेंस भी ले पाएँ. ठीक है, तो डेफिनेटली मे बी यू आर शेयरिंग समथिंग विद योर पेरेंट्स, मे बी यू आर शेयरिंग समथिंग कि जो आप करना चाहते हैं वो डिसाइड करके अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, या फिर कोई जो आपके इस एज में है 40-45 प्लस हैं, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है. सो पाइसेस, दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस, पर्सनल लाइफ का इंटरेक्शन या फिर थॉट्स शेयर हो रहे हैं विद द अदर्स हु आर मैच्योर, विद द अदर्स हु आर ओल्ड. ओके, और सो वो आप डिपेंड करेगा कि वो आपकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपके फेवर में है. सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है. एंड इफ़ दे आर अगेंस्ट लाइक यू वांट टू डू सम इंटरकास्ट मैरिज, सो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग लाइक कि आपके लिए यहाँ पर ब्लॉकेज बन सकते हैं. ठीक है, सो फैमिली कम्युनिकेशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है मुझको. और साथ में यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए इन्जॉयमेंट है. ये वीक आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस के साथ आ रहा है. कप्स आर कमिंग, फिशेज आर कमिंग. सो यू कैन सी यहाँ पर आपकी ही एनर्जी दिख रही है. आप मोटिवेटेड दिख रहे हैं, यू आर हैप्पी, द फुल मून इज़ देयर, इन्जॉइंग. सो येस, ये वीक आपके लिए आपके वर्क लाइफ में यूनिटी, सपोर्ट एंड सेलिब्रेशन का आ रहा है. हो सकता है आपको किसी चीज़ की सक्सेस मिले, हो सकता है आपकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा कुछ अप्रिशिएशन मिले, और या आपको जो सक्सेस मिली है उसका सेलिब्रेशन आप इस टाइम पे करें. तो करियर वाइज इट्स रियली ग्रोथफुल एंड टीम वर्क, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन दिख रहा है. एंड दैट्स नाइस, दैट्स एक्चुअली ग्रेट. सो आपको करियर वाइज एन्जॉयमेंट रहेगा इस वीक में. बस आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें यहाँ पर आप स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, प्रोस्पैरिटी, इसकी पार्ट पे आप हो सकता है अपनी फैमिली से शेयर करने वाले हो कि विद whom यू वांट टू मैरी, या फिर या फिर आपके पर्सनल डिसीजन के यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू डू समथिंग. इस तरीके से की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं. ठीक है, सो पाइसेस, लेट मी चेक. ओवरऑल आपके लिए वीक अच्छा ही आ रहा है. ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपके जो चॉइसेस हैं वो अगेंस्ट नहीं जा रही, जो आपके कस्टम ट्रेडिशंस हैं. सो जेन टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है? सो फाइटिंग आ रही है. तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि यू आर कमिंग लाइक एज ए फाइटर, और आप जो जो चीज़ें अगेंस्ट हैं उनमें आप स्टैंड लेंगे. ठीक है, यू वांट टू टेक स्टैंड फॉर योर राइट्स. तो आप अपने लिए यहाँ पर स्टैंड ले सकते हैं. और जो पेरेंट्स की तरफ से चॉइस है, या फिर कोई जो हेड है, वो गार्जियन हो सकते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन जो आपको रोक रहे हैं, वहाँ पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. ओके, थंडर बोल्ट, फाइटिंग टावर आ रहा है. यहाँ पे टावर आ रहा है. सो सेपरेशन, फाइट,
कुछ चीज़ों को लेकर अनस्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। दिस इज़ मोर कमिंग अबाउट योर पर्सनली, कि आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी ये यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कुछ सीक्रेट्स, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे, या फिर कि जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं हो रहा, तो उस वजह से यहाँ पे ये आपका मूड, ये आपके लिए यहाँ पर सबकॉन्शियसली चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, जो आपकी इस वीक में देखने को मिलेंगी। ओके, एंड अनदर थिंग फॉर यू, फ्लावरिंग। सो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है, जो आपका मन है, जैसा आप चाहते हो उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इम्पॉर्टेंस, और जब भी आपके लिए यहाँ पे टीम आ रही है, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर इस टाइम पर, आप अपनी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यू डोंट वांट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स। आप अपने लिए ब्लूमिंग लग रहे हैं, एकदम ब्लॉसम कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अपनी चॉइस के साथ अपने आप में बस, सो सेल्फ सेंट्रिक भी आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं है सेल्फ सेंट्रिक। यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस को देख रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोर्स इज कमिंग फॉर यू। सो द सोर्स इज कमिंग, दिस मीन्स कि ऑप्शंस आर कमिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। आपके लिए कुछ नए सोर्स बन सकते हैं, वो आपकी जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं लाइफ में वहाँ। ओके, सो दैट्स नाइस, इवन सन इज कमिंग इन दिस वे। ओके, सो आप खुद में अपने आप में एक सोर्स हैं, जो चीज़ों को डिज़र्व कर सकते हैं, जो डिसाइड कर सकते हैं, जो प्लान आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए कुछ और लोगों की बातें, और लोगों का कम्युनिकेशन, और लोगों की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, एंड वो रीज़न भी आपके ही खुद के बहुत क्लोज कुछ हो सकते हैं, ठीक है, क्लोज पर्सन। ऑल राइट, सो पाइसेस, दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड दिस इज़ द ग्रेट वेरी इंटरेस्टिंग वीक फॉर यू, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रबल भी कर रही हैं। सो इट्स अ मिक्सिंग वीक, एंड येस, होप फॉर द बेस्ट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।